अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल। कोर्स के 5वें लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। एमएस वर्ड को हम सीख रहे थे और आज कोर्स के 5वें लेक्चर के अंदर आज हम कुछ बात करेंगे कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शंस के हवाले से। वैसे तो यह है कि कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और हर किसी को तकरीबन मालूम ही होता है, लेकिन हम इसके कुछ नए ज़ावियों के ऊपर बात करेंगे जो कि हो सकता है आपकी अक्सरियत के अंदर किसी को ना मालूम हो, और अगर मालूम हो तो आप उनको इस तरीक़े से यूटिलाइज़ ना करते हों। तो आज आइए शुरुआत करते हैं बग़ैर किसी वक्त के ज़िया के। हम सबसे पहले ये करेंगे कि नॉर्मली अगर हम कोई टेक्स्ट जो है वो अपना यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सी का बटन दबाते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल सी के ज़रिए इसको कॉपी कर सकते हैं। या इसके अलावा ये भी है ऑप्शन कि आप इसके अंदर राइट क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इसको, और इसके बाद फिर इसको कंट्रोल वी के ज़रिए इसको पेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये दो तरीक़े हैं किसी भी कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करने के। ये तो हुई कॉपी और पेस्टिंग की बात, लेकिन मसला कहाँ पर पैदा होता है? मसला वहाँ पर पैदा होता है कि जब आप किसी और जगह से कोई टेक्स्ट उठाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फिर आपको असल परेशानी पेश आती है। मिसाल के तौर पर गूगल के ये जो विकीपीडिया का जो पेज है उसके अंदर से हमने कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई पेज खोला और उसके अंदर से यहाँ से हमने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसके अंदर कंट्रोल सी करके इसको कॉपी किया, या इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी करके, या फिर यहाँ पर से आप इसको पेस्ट करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का टेक्स्ट शो हो रहा है। पहली तो बात यह है कि इसके अंदर राइटिंग का चेंजेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का जो राइटिंग का जो साइज़ है वो अलग है, मुख्तलिफ है। राइटिंग की जो फ़ॉन्ट है वो मुख्तलिफ है हमारे पास। यहाँ पर देखिए जो मेन फ़ॉन्ट है डॉक्यूमेंट का वो टाइम्स न्यू रोमन है और इसका जो साइज़ है 11 है। जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें जो हमने कॉपी और पेस्ट किया है, यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट फैमिली है इसकी एरियल, और इसका राइटिंग का जो साइज़ है वो है 10.5। तो अब इसका हल क्या है? इसके अलावा तीसरी परेशानी वो ये है कि आपके पास यहाँ पर इतने सारे लिंक्स मौजूद हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये लिंक्स इस तरीके से शो ना हो। अब अगर आप एक एक करके यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रिमूव हाइपरलिंक करते हैं, तो बड़ी परेशानी की बात है। और अगर इनफैक्ट अगर कभी कोई बड़ा डॉक्यूमेंट आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है एक एक करके लिंक रिमूवल करने के अंदर। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि जो एमएस वर्ड जो आपको एक सिस्टमिक वे देता है किसी भी चीज़ को पेस्ट करने का, उसको इस्तेमाल किया जाए और उसी के ज़रिए आप कॉपी और पेस्टिंग करें। तो हमने मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर कोई भी टेक्स्ट ऐसा है जो हमने कॉपी किया, या ज़रूरी नहीं है कि विकीपीडिया से ही करें, या किसी भी जगह से ये टेक्स्ट आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर से कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन एमएस वर्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसके अंदर ये देखिए कि सबसे पहले जो वो है ऑप्शन, इसके अंदर ये कहता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जहां से आपने कॉपी किया है वहीं की फॉर्मेटिंग यहां पर आप पेस्ट कर दें। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसको हम इस नए वाले टेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यानी ये होगा कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ होगा वो भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, और जो आपका जो फ़ॉन्ट की फैमिली होगी वो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं तो फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन और 11 साइज़ आ गया यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर था। तो ये मर्ज फॉर्मेटिंग का ये मतलब होता है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास यहाँ पर लिंक्स अभी भी उसी तरीके से शो हो रहे हैं जो आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर आए थे। अब हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास लिंक शो हो, तो अब हम करेंगे तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट। यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन के अंदर जाकर जब हम देखेंगे कि कीप टेक्स्ट ओनली, ये टेक्स्ट ओनली का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट उठाना चाह रहे हैं, बाकी कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा के अंदर नहीं चाह रहे, लिंक्स वगैरह कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आपको शो हो रहा होगा और आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर आकर तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके उसके बाद पेस्ट कर देंगे, और आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके सामने उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट ही की सूरत के अंदर ये वाला टेक्स्ट भी बिल्कुल मर्ज होता हुआ दिखाई देगा, और इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगेगी कि आपने कहीं से उठाकर कॉपी या पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब एक और बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर।
और ये बात समझने की ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कहीं पर किसी की जगह पर बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग हुई हुई है, अब हैवी एडिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई कलरफुल है और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइजेज़ वगैरह हैं, और आपने जगह जगह से कहीं से कोई डॉक्यूमेंट उठाया है और कहीं से कोई राइट अप उठाया है, कहीं से कोई टेक्स्ट उठाया है, और उसके अंदर आप चाहते हैं कि सबको एक ही जगह पर एक ही तरीके से हम इसको वो कर लें, तो सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है उसको ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल V करके ये जो पेस्ट करते हैं इसको, टेक्स्ट को जो हमने सेलेक्ट किया था, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं ये पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सिंपली कि आप जो है अपना जो टेक्स्ट है उसके ऊपर से हर किस्म की फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग आप नहीं करना चाह रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट मोड होगा MS वर्ड का उसके अंदर आपको ये फॉर्मेटिंग करके दे देगा। तो सिंपली इसके ऊपर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे हर किस्म के जो भी आपके पास इसके अंदर फॉर्मेटिंग हुई हुई होगी, हर किस्म की फॉर्मेटिंग से आपको आज़ाद कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये आपके MS वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है, कैलिबरी बॉडी जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है और उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ है उसके ऊपर लेकर आ गया है ये। अब इसके अंदर मज़ीद कोई भी एडिटिंग बाकी नहीं रही है। इवन ये है कि अगर आपने इसके अंदर अलाइनमेंट की हुई थी वो अलाइनमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके अंदर अगर आपने कोई और काम किया था वो सारा का सारा काम ख़त्म होकर ये डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर आ जाएगा। सिंपली सिर्फ वो चीज़ें बाकी रह जाएंगी जो बिल्कुल बेसिक लेवल की है, जैसे कोई लिंक्स आपने लगाए हुए थे तो वो टेक्स्ट का हिस्सा ही होते हैं, तो इसलिए हम जो है वो लिंक्स बचे हुए रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ख़त्म होकर नॉर्मल पैराग्राफ मोड के अंदर आ जाएंगी। तो ये थी सारी कहानी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इसका शॉर्ट की जो है वो ये है कि आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद कंट्रोल और स्पेस को एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर स्पेस दबाएंगे तो भी ये काम वही होगा जो आपके पास इसके ज़रिए होता है। तो कंट्रोल स्पेस दबाने के साथ आप ये काम कर सकते हैं। ये आपकी इसकी शॉर्ट की हो गई। मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।